नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान आशीष में। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कितने वर्ष तक जिंदा हैं, क्योंकि वह त्रेता एवं द्वापर युग से ही अमर हैं और वो आज कलयुग में भी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम के बारे में, जो आज भी जीवित हैं। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के ग्रंथों में किया गया है और तो होने वाले कल के पुराण में भी उनका उल्लेख है। तो चलिए जानते हैं उनके जन्म के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। इनका जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। पिता का नाम जमदाग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। उनका बचपन में नाम राम रखा गया था, किंतु भगवान शिव से प्राप्त अस्त्र परशु के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, रुक्मवान, सुखेड़, वसु, विश्वानस। परशुराम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। तो अब जानते हैं उन्होंने अपने ही माता का सर क्यों काट दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जैसा सब जानते हैं, भगवान परशुराम ने अपने ही भाइयों के और अपनी माता का सर काट दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया यह बहुत कम ही लोग ही जानते हैं। एक बार जमदाग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी को जल लाने के लिए भेजा। तब रेणुका वहां जाकर देखा राजा चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। यह देख रेणुका कुछ समय के लिए वहीं रुक गईं। इधर यज्ञ का समय व्यतीत होते देख जमदाग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और रेणुका को लौटने के बाद कहा कि तुमने घोर पाप किया है। उन्होंने अपने 4 पुत्रों को अपनी माता का गला काटने का आदेश दिया, लेकिन माता प्रेम के लिए 4 भाइयों में से किसी ने उनको नहीं मारा। उतने में ही परशुराम जी वहां आए और उनको अपने पिताजी जमदाग्नि ने अपनी माता और 4 भाइयों के सर काटने का आदेश दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश के मुताबिक अपनी माता और भाइयों के सर काट दिए। परशुराम जी से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने वरदान मांगा कि उनके भाई और माता फिर से जीवित हो जाए और उनको इस घटना को वो भूल जाए। अब जानते हैं क्यों 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। भगवान परशुराम युद्ध लड़ने में काफी माहिर थे। उन्होंने पापियों का विनाश करने के लिए ही धरती पर अवतार लिया था। एक दिन हैहय वंश के राजा कार्तिकेय वीर अर्जुन एक बार जमदाग्नि ऋषि के आश्रम आए और वहां आके उनके स्वागत से काफी प्रसन्न हुए। जब वहां से जाने लगे तो कामधेनु गाय को अपने साथ लेकर चले गए। जब यह बात परशुराम को पता चला तो वह क्रोधित होकर कार्तिकेय वीर अर्जुन को युद्ध के लिए पुकारा और परशुराम ने कार्तिकेय वीर अर्जुन के 1000 भुजाओं को काटकर उनका वध कर दिया। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए कार्तिकेय वीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के अनुपस्थिति में उनकी माता और उनके पिता का वध कर दिया। फिर इससे क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा लिया कि वह हैहय वंश के क्षत्रियों को सारे पृथ्वी से समाप्त कर देंगे, और वैसा किया भी। उन्होंने कुल 21 बार क्षत्रियों का पृथ्वी से विनाश किया, लेकिन वह हर युद्ध में केवल गर्भवती महिलाओं को ही छोड़ते थे और वह क्षत्रियों के वध से 5 सरोवर रक्त से भर दिए थे। तभी उनके महर्षि गुरु ने उनको विनाश करने से रोका। एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश गए और शिव जी ध्यान में थे, इसलिए श्री गणेश जी ने परशुराम जी को रोक दिया। इस पर परशुराम जी इतने क्रोधित हो गए कि दोनों के बीच युद्ध हो गया। इस युद्ध के दौरान परशुराम जी के फरसे से श्री गणेश का एक दांत टूट गया और तभी से गणेश जी को एक दंत भी कहा जाने लगा। इसी टूटे दांत से श्री गणपति जी ने महाभारत लिखी थी। जब प्रभु श्री राम और परशुराम जी का सामना हुआ। रामायण काल का एक प्रसंग बहुत ही प्रचलित है। माना जाता है
जब प्रभु राम माता सीता के स्वयंवर में गए तो वहां उनसे प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त शिव धनुष टूट गया। धनुष टूटने की आवाज से परशुराम जी वहां आ गए, क्योंकि वह धनुष भगवान शिव का था। इसलिए भगवान परशुराम को क्रोध आ गया और वह भगवान राम और लक्ष्मण से उलझ पड़े। खासकर लक्ष्मण से उनका संवाद विवाद में बदल गया। लेकिन जब भगवान विष्णु के शारंग धनुष से भगवान राम ने बाण का संधान कर दिया तो भगवान परशुराम ने राम की वास्तविकता जान लिया। द्वापर युग में भगवान परशुराम ने किसको अपना शिष्य बनाया था? महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह परशुराम जी के शिष्य थे। द्वापर युग में परशुराम ने सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान कर दी थी। वे अपने सारे अस्त्र शस्त्र भी सिर्फ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तभी द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे। तब तक वे सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दया भाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपकी सभी शस्त्रों का उनके मंत्रों सहित चाहता हूँ। परशुराम जी ने कहा ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्रों में अजेय हो गए। दानवीर कर्ण भी परशुराम जी के शिष्य थे, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शस्त्रों की विद्या देते थे। पता नहीं था कि वह सूत पुत्र थे, एक ब्राह्मण नहीं। तब यह बात उनको पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जब सही वक्त आएगा तो तुम सारी विद्याओं को भूल जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। इसीलिए कर्ण अर्जुन के सामने हार गए थे और उनका वध हो गया। परशुराम जी के पूरे भारतवर्ष में कई जगह मंदिर हैं। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही भगवान शिव के तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने को कहेंगे। तो यह रोचक जानकारी थी भगवान परशुराम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। जय भगवान परशुराम।